तेरे बस की बात नहीं, अपने बाप को बेच खा लिया। नून लीग और पीटीआई में सबसे बड़ा फर्क तालीम का है। नून लीग में ऐसे ऐसे जाहिल मौजूद हैं कि जिनको सीधी सादी बात का जवाब देने का तरीका नहीं। आसान सी बात का जवाब इस तरीके से देंगे बेचारे कि बदतमीजी अलग और सवाल के जवाब की अलग माँ बहन एक करेंगे। जब पार्टी की लीड ही गवाल मंडी का जाहिल खानदान कर रहा हो तो फिर क्या खाक पढ़े लिखे लोग होंगे। पार्टी का सरबराह काबिज चोर लंदन में है और वहाँ पर मौजूद इसकी बेटी पापा की परी व्हाट्सएप पर अपने चमचों और लिफाफों को अपनी तरफ से बड़े दानिशमंदाना सवाल लिखकर भेजती है। मगर आगे भी तहरीक इंसाफ की खान साहब की ट्रेन की हुई पढ़ी लिखी टीम मौजूद है जो सेकंड्स में ही लिफाफों के बयानिए को उड़ा के रख देती है। मानना पड़ेगा कि असद उमर वाकई में एक दबंग शख्सियत के मालिक है। ऐसे ही तो नहीं असद उमर को पीटीआई का दिमाग कहा जाता है। मुर्शद जिस प्यारे मीठे मीठे और धीमे अंदाज में छतरोल करते हैं लिफाफा सहाफियों की, ये हर किसी के बस की बात नहीं। बड़े तहम्मुल से पूरी बात सुनकर ठुकाई करना सिर्फ असद उमर को ही आती है, वरना तो पटवारियों की बाजी इस तरह से सवाल सुनते ही उठ के भाग जाती है या डटाई से कहती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अगला सवाल करें प्लीज। हाय सदके इस मकारी पे न जाने कितने दिनों और रातों की मेहनत से मरियम सफदर से ये सवाल सोच के तैयार करके अपने पालतू लिफाफे को भेजा होगा, मगर असद उमर ने सिर्फ चंद सेकंड्स में उड़ा के रख दिया। बदतमीज टोकरे ने आका की रजा के लिए अपने जैसा गलीज सवाल पूछा, मगर असद उमर ने बकायदा इसकी ट्यूनिंग की पहले टोकरे की मुरम्मत की, फिर टोकरे के मालिक को सुरखरू किया और आखिर से सवाल का जवाब भी ठोके दिया। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं इसमें उसकी भी माफी मांगेंगे क्या इमाम खान साहब, क्योंकि इमाम खान को लॉन्च करने वाले शायद सब्जी और ये दोनों इस पूरे चैप्टर में शरीक रहे। सही, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी जुबान भी इस्तेमाल की। सवाल पूछते थे नौजवान, जब सवाल पूछते हैं ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो आपके जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मुआवनत की तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की। हम वो तारीफ आज भी करते हैं, मैं आज भी ये कहता हूँ। लिफाफों की बाजी मरियम सफदर कॉपी कैट तो मशहूर है ही, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती खान साहब को कॉपी करने का। आपको याद होगा कि इन चंद माह में बार बार मरियम सफदर और इसके मफरूर बाप से बार बार पूछा गया कि बाजवा को 3 साल गालियां देते रहे तुम लोग, अब हुकूमत में आ गए हो तो बाजवा अच्छा कैसे हो गया, इससे पूछा क्यों नहीं। इस बात की तलाश में आधा पाकिस्तान है, मगर भगोड़े हैं कि लगातार इस सवाल से भाग रहे हैं। और न आज पटवारियों की बाजी ने माशाल्लाह से तहरीक इंसाफ की नकल करते हुए यही सवाल अपने लिफाफे को व्हाट्सएप किया कि पीटीआई वालों से ये पूछो कि जब बाजवा इक्तदार में था तो तहरीक इंसाफ वाले बड़ी तारीफ करते थे, मगर जब बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराई तो पीटीआई वाले इसी बाजवा को गालियां दे रहे हैं। यानी जब तक बाजवा आपकी हिमायत में था तो वो अच्छा था। सेम पेज की बातें करने वाले अब बाजवा को गालियां क्यों दे रहे हैं। पटवारी सहाफी की शक्ल से मनुसियत के साथ साथ ये सवाल पूछने के बाद बड़ी कमीनी सी खुशी भी झलक रही थी, जैसे बड़ा तीर मार दिया हो। मगर आगे भी असद उमर था। फखरे पीटीआई असद उमर सियासत के हर पर्चे में हमेशा 100 में से 100 नंबर ही लेता है। पहले तो लिफाफे के कान साफ किए कि जिनके कहने पर ऐसे सवालात पूछ रहे हो उन पर तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करो। और आपको मालूम है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, असद उमर ने लिफाफे के कान से धुआं निकाल के रख दिया और बगैर किसी लगी लिपटी के मीडिया के सामने बोला कि बाजवा ने जब अच्छे काम किए तो हमने तारीफ की और आज भी करते हैं। कोरोना में मैं खुद लीड कर रहा था और बाजवा ने ताउन किया, वो अच्छा काम था, हम आज भी उस काम की तारीफ करते हैं। मगर सियासत में दखल अंदाजी शुरू की बाजवा ने, हमने अपनी हुकूमत में होते हुए ही इस पर तनकीद करना शुरू कर दी। अगर तुमने वो तनकीद नहीं सुनी तो फिर मेरा ख्याल है तुम पिछले 8 माह से पाकिस्तान में थे ही नहीं और तुम तो खुद ही अपनी बातों से इस चीज की तस्दीक कर रहे हो कि जब बाजवा अच्छे काम करता था तो हम उसकी तारीफ करते, जब बाजवा ने ऐसे काम किए जो अवाम के फायदे के लिए थे हमने तारीफ की, और जब मुल्क के खिलाफ काम किए तो हमने खुलकर तनकीद की। और जवाब सुनने के बाद लिफाफे के न सिर्फ कान लाल और चेहरा धुआं धुआं हो चुका था, बल्कि वहाँ मौजूद बाकी तमाम लिफाफों की हालत भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई थी। इसके बाद किसी भी लिफाफे में ये जुर्रत नहीं हुई पीटीआई के शेर असद उमर से अपनी बाजी के भेजे गए सवाल पूछने की। जिस तरीके से जारहाना और सुलझे हुए अंदाज में बगैर कोई गाली दिए असद उमर इस वक्त फ्रंट फुट पर लीड कर रहा है, बहुत सारे लोग बगले झांक रहे हैं क्योंकि इनको तवक्को नहीं थी कि असद उमर इतना दलेर और दबंग निकलेगा। वो तो असद उमर को मम्मी डैडी बच्चा समझ रहे थे और आज इसी मम्मी डैडी बच्चे ने सारे चमचों प्लेटों और लिफाफों की जिंदगियां हराम कर रखी हैं। आज भी तीखे तिरछे सब सवालों के सीधे साधे और बड़े जबरदस्त जवाब दिए। खान साहब के जेरे तरबियत रहने वाले किस कदर तेज और जुर्रतमंद सच्चे सिपाही बन जाते हैं। असद उमर जैसा ज़हीन बंदा इसकी बेहतरीन मिसाल है। जबकि इसी असद उमर का बड़ा भाई नून लीग में है और हालात ये हैं कि बेचारे की अपने घर वाले भी
इज्जत नहीं करते। दोनों भाइयों की शख्सियत में जमीनों आसमान का फर्क है और ये फर्क है कंपनी और लीडरशिप का। अब नवाज शरीफ जैसे चोर, शुबाज जैसे फ्रॉडिये और मरियम सफदर जैसी पोर्न इंडस्ट्री की माली के जेरे सरा तो कौन इंसान का बच्चा बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि फर्क जान के जियो। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। जुबैर उमर एक अच्छे और मजबूत खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद चोरों की पार्टी में जा घुसा और अपना आप न सिर्फ आलूदा किया बल्कि अपनी इज्जत भी दांव पर लगाई। शरीफों के गंदे रंग में रंग गया। वाकई अकल का उमर से कोई ताल्लुक नहीं होता। असद उमर ने जुबैर उमर से छोटे होने के बावजूद इंतहाई अकलमंदी का मुजाहरा किया और खान के काफिले का सिपाही बन गया। इंसाफ के रंग में रंग गया और आज न सिर्फ एक दबंग, सच्चा और मोअज़्ज़िज़ लीडर है बल्कि बड़े बड़ों की काम पे न सिर्फ टांग जाती है बल्कि असद उमर के सामने सबकी बोलती भी बंद हो जाती है। कहते हैं कि इंसान की काबिलियत मुश्किल और कड़े वक्त में खुल के सामने आती है। पाक फौज के साबिक जनरल मोहम्मद उमर का बेटा भी इस मुश्किल वक्त में बिका नहीं, झुका नहीं बल्कि डट के महाज पर खड़ा है। असद उमर इस वक्त नौजवान नस्ल के लिए एक आइडियल है। असद उमर ने तो बाजवा के आर्मी चीफ होते हुए इसकी बैंड बजा के रख दी थी, तो इसके सामने ये छोटे मोटे कल के लिफाफे क्या चीज है। असद उमर वो शख्स है जिसने लाहौर में पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा था बाजवा से कि तुम्हारे जो लोग गलत काम में मुलविस हैं उनसे हिसाब लो। जो लोग कहते हैं कि हमें असद उमर में इमरान खान की झलक नजर आती है वो बिल्कुल गलत नहीं है। असद उमर को जो सुनता है वो अच्छी तरह से जानता है कि असद उमर में इमरान खान की आइडियोलॉजी और ख्यालात की कितनी झलक नजर आती है। पता नहीं पटवारियों की बाजी लंदन वाली नानी कौन सा नशा करती है जो ऐसे सवालात करवाती है। कप्तान के खिलाड़ी असद उमर ने तो अमेरिका को नहीं बख्शा। रजीम चेंज के मामले पर असद उमर ने खुलकर कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। कोई मुल्क चाहे जितना भी ताकतवर हो हमें धमकी नहीं दे सकता, ना ही हम किसी की धमकी सुनने को तैयार हैं। असद उमर का जो बाइडन के बयान पर ये दबंग रद्दअमल व्हाइट हाउस में बैठे जो बाइडन को भी बड़ा चुभा था, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ वालों को पटवारियों और जालों की तरह डरपोकी समझ बैठा था। असद उमर से यूं ही नहीं भागते पटवारी और इनके मालिक। असद उमर इतना ज़हीन तरीन बंदा है कि एक एक बात और अदादो शुमार उंगलियों पर याद होते हैं। इसलिए पटवारियों ने जहां भी झूठ बोलने की कोशिश की असद उमर ने दिन में तारे दिखा दिए। कुछ ही अरसे पहले असेंबली के फ्लोर पर असद उमर के हाथों सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा आसिफ की धुलाई भी हो चुकी है। ख्वाजा ने असेंबली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और माइशत पर हस्बे आदत गलत अदादो शुमार पेश करने की कोशिश की तो असद उमर ने दबंग अंदाज में फैक्ट के साथ माइशत से लेकर मोदी से शरीफ फैमिली की दोस्ती और नवाज शरीफ की लंदन फरार पानामा, चमचों, प्लेटों, क्लचों तक का हिसाब एक सांस में बराबर कर दिया था। असद उमर ने तमाम चोरों की नाक में इतना दम कर रखा है कि इनको न छुपने देता है न भागने देता है। अब पटवारी करें तो क्या करें। असद उमर सुबह शाम भगो कर मारता है और फिर रोने का मौका भी नहीं देता। एक अकेला असद उमर इस वक्त पूरी पीडीएम के लिए काफी है। असद उमर के जज्बे को कैसे कोई शिकस्त दे सकता है। ये वो बंदा है जो खान की मोहब्बत में लाखों की तनख्वाह छोड़ के हजारों की तनख्वाह पर पाकिस्तान आया। असद उमर का 27 साल करियर 1985 में एंग्रू से शुरू हुआ। 1991 में एंग्रू के लिए असद उमर 1997 में पाकिस्तान वापस आए और एंग्रू पॉलीमर और केमिकल के सीईओ बनाए गए, जो कि इस ग्रुप के पेट्रोकेमिकल शाख थी। इसके बाद जनवरी 2004 में असद उमर एंग्रू कारपोरेशन के सदर और सीईओ मुंतखब हुए, जिसके बाद असद उमर ने इस कारोबार को एक केमिकल कंपनी से उठाकर एक बहुत बड़ी तंजीम बना दिया। असद उमर को मार्च 2009 में मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेहतरी कारकर्दगी बराए 2009 का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इनकी मार्केटिंग और तंजीम साजी में खिदमात और पाकिस्तानी माशत के लिए इनके मुस्बत किरदार की वजह से दिया गया। असद उमर को 2010 में इनकी अवामी खिदमात की वजह से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। ये वो खिदमात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिला। असद उमर कोई गिरा पड़ा नालायक या जाहिल सियासतदान, रवायती नारे मारने वाला बंदा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कामयाब तरीन लोगों में इसका शुमार किया जाता है। पटवारी और इनकी बाजी अगर सिर्फ एक बार असद उमर के करियर पर नजर डाल लें तो शायद इसके बाद इनकी हिम्मत ही ना हो मुंह खोलने की। असद उमर कितना ज़हीन और सुलझा हुआ इंसान है इसकी कामयाबियां देखकर अंदाजा होता है। ये वो कामयाबियां हैं जो इसने सियासत में आने से पहले हासिल की थी। इतने कामयाब पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान का मुकाबला करने अगर मरियम सफदर 2 टके के चंद लिफाफों को बेचती है तो वाकई में ये लंदन वाली बुढ़िया सठिया चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।